वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड straight away with class 8 mathematics, and today we are going to continue with the same chapter 2 exponents, and today we are going to solve exercise 2.1. So today's part is part 3. Now question number 1 of exercise 2.1: evaluate the following expressions. Evaluate means you have to find out the value, and there are many sums are there. Let us do one by one sum, and when we are solving these sums we will apply the laws of exponents which we have studied in our previous class. अगर laws of exponents तुम लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 2 में तो वो देख लो, because these laws we will apply and do our calculations and simplify and get the answer. So see here, 4 by 7 to the power 2 into 4 by 7 to the power 2. तो देखो बेस सेम है, तो अगर बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, we will be using the first law. So क्या है, 4 by 7 एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 by 7 to the power 4. इसको हम लोग अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 to the power 4, 7 to the power 4. इसका मतलब क्या है, 4 को 4 बार 4 into 4 into 4 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 7 into 7 into 7. अभी देखो 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are how much, 256 divided by 7 into 7 49, उसके बाद 49 into 7 343 और 343 into 7 कितना होगा 2401. अगर तुमको डायरेक्ट नहीं आता तुम करो ऐसा करके, 49 into 7 कितना हो रहा है ना 3, इधर में 6 आएगा, 7 4 28 34, फिर से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 2, 7 4 28 33, 7 3 21 24, 2401. तो देखो आ गया, कितना इजी है. अगर डायरेक्टली आता है तो मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं आता है तो रफ वर्क कर लो, आंसर आ जाएगा. सेकेंड वन, सी हियर, हियर बेस 3 by 2 और इधर का बेस 2 by 3. देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, पावर भी सेम नहीं है. अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 3 by 2 to the power 3 इसको ऐसा ही लिखेंगे, इनटू, अभी देखो ये जो बेस है 2 by 3, हम बेस को चेंज करूंगा, ठीक है. अगर मैं बेस को चेंज करूंगा, 2 by 3 है तो इसको अगर 3 by 2 करूंगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव +2 पावर है ये हो जाएगा -2, ठीक है. दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग दिस वन. कैन यू सी और नो? सो अगर मैं बेस को 3 by 2 लेकर आना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, कैसे, 2 by 3 को 3 by 2 कर दूंगा, उसके साथ साथ मुझे पावर भी -2 करना पड़ेगा. अभी देखो बेस सेम हो गया है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 3 by 2 और पावर क्या होगा, एडेड 3 प्लस और ब्रैकेट में -2. सो 3 by 2, उसके बाद ब्रैकेट में खोलूंगा 3 -2 प्लस माइनस माइनस, सो 3 by 2 to the power 1, मतलब 3 by 2 आ गया हम लोगों का. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1C. तो 1C में देखो 3 by 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 by 4 to the power -2. तो देखो बेस सेम है, डिवीजन साइन है, मतलब ये लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, डिवाइड होने से पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो मैं एक बार 3 by 4 लिखूंगा और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 3 माइनस और उसके बाद -2. तो क्या हो गया 3 by 4, उसके बाद 3 माइनस माइनस +2, तो क्या हो गया 3 by 4 to the power 5. अभी देखो ब्रैकेट खोलने से 3 to the power 5, 4 to the power 5. ये स्टेप तुम लिख भी सकते हो, अगर तुम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्टली तुम इसको ब्रेक कर सकते हो. 3 into 3 into 3 into 3 into 3,
5 बार लिखना पड़ेगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। ठीक है, अभी देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 64 इंटू 4 256, 256 चलो बिग है, 256 इंटू 4 करते हैं तो क्या होगा 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 21 22 अगेन 2 हेयर, 4 2 जा 8 9 10। तो क्या हो गया 1024 और आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। डी में देखो 2/3 टू द पावर -2 इंटू 3/2 टू द पावर 3। तो इधर में अच्छा से देखने से बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो कैसे हम लोग इसको आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेस हम लोग को सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर में देखो 3/2 है तो इसको भी 3/2 करूंगा। तो अगर इसको 3/2 उल्टा कर दूंगा तो जो पावर है -2 वो क्या हो जाएगा +2। वी आर अप्लाइंग दिस लॉ। ठीक है, अभी इंटू 3/2 टू द पावर 3। देखो बेस सेम हो गया है तो 3/2 और पावर क्या हो जाएगा एडेड। ठीक है, तो क्या हो गया 3/2 टू द पावर 5। तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243 और नीचे में 2 2 जा 4 8 16 32। तो आ गया हम लोगों का। Now we will come to question number 1E। तो 1E में देखो ये है सम, इधर में बेस सेम है नहीं है, और पावर देखो ये वाला और ये वाला पावर सेम है मगर ये पावर सेम नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2/3 लिखेंगे टू द पावर 2। अभी देखो डिवाइड साइन है तो ये पोर्शन पहले करना पड़ेगा, बॉडमास रूल हमको याद रखना पड़ेगा। तो डिवीजन विल बी फर्स्ट। तो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/5 विल बिकम 5/4 मगर पावर 3 रहेगा। ठीक है, पावर चेंज नहीं होगा, सिर्फ 5/4 हो जाएगा। 4/5 5/4 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रेसिप्रोकल सीखे थे। देखो द रेसिप्रोकल हम लोगों ने ऐसे करके सीखे थे, द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट ना 4/5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 टू द पावर 3। अगर तुमने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरा गुजारिश है पहले वो पार्ट देखो, उसके बाद ये वाला देखो, क्योंकि रेसिप्रोकल मैंने सिखाया है वही चीज मैंने इधर में अप्लाई किया है। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई साइन बना रहा हूं तो क्या होगा 4/5 विल बिकम 5/4 मगर पावर सेम रहेगा। तो उसके बाद ये एज इट इज। ठीक है, अभी देखो ये वाला और ये वाला हम दोनों को एक साथ लेकर कर सकते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, वैसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो मुझे लगता है एक तो इजी तरीका है, क्योंकि इधर में कोई भी बेस सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2/3 इंटू 2/3 दो बार लिख देता हूं। ठीक है, और 5/4 टू द पावर 3 है तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 ये भी मैं 3 बार लिख देता हूं, और ये वाला 2 बार लिख दूंगा। ठीक है, 3/5 इंटू 3/5। क्यों? देखो जब में कटिंग हो जाएगा, 3 3 कट हो गया, 5 5 भी कट हो जाएगा, और देखो 2 2 जा 4 और उसके बाद ये 2 2 कट हो क्या गया। बचा है ऊपर में 5 बचा है और नीचे में 4 इंटू 4 16। तो आ गया हम लोग का। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1F। तो देखो ये सम है, तो बेस देखो दोनों बेस सेम नहीं है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो आउटसाइड जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे -3/4 और पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6।
अगेन दिस साइड 3/4 और इसका देखो 2 इंटू -4 तो -8 हो गया। ठीक है, अभी देखो अच्छा से तुम अगर देखोगे ये दोनों को, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है बेस में, और इसका जो पावर है ये पॉजिटिव है, इसका जो पावर है ये नेगेटिव है। तो इसको हम लोग भूल जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो पावर क्या है, इवन। अगर इवन पावर है और अंदर में अगर नेगेटिव है तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 टू द पावर 6, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, सिर्फ मैंने ये जो नेगेटिव साइन है इसको हटाने के लिए मैं 3/4 टू द पावर 6, ठीक है, उसके बाद इंटू 3/4 टू द पावर -8। अभी देखो बेस दोनों सेम है तो मैं एक बारी लिखूंगा और उसके बाद 6 प्लस और -8। उसके बाद क्या करूंगा, 3/4 और इधर में जो पावर है इसका ब्रैकेट खोलूंगा, 6 -8। अभी देखो मैं इधर में लिखता हूं इज इक्वल टू 3/4 और ये क्या हो जाएगा, 6 -8 -2, पावर क्या हो गया, -2। ठीक है, अभी देखो ये जो पावर है -2, इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा सिर्फ 2, देन इनसाइड दैट इज द बेस विल बिकम उल्टा 4/3। ठीक है, ऐसा देखो नंबर 7। तो अभी देखो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मतलब क्या है, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 16 और नीचे में आ गया 9। तो आ गया हम लोगों का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए से लेकर एफ तक सभी सम्स मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी to practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।